In previous class we have discussed अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन ने सबसे पहले वाले पार्ट में रीड किया था न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आज अब डिस्कशन किया था, फिर अपन ने चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, सलमा और संजना की दो लड़कियों की स्टोरी को रीड कर रहे थे, जिसमें संजना और सलमा दोनों एक ही क्लास के अंदर और एक ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, जिसमें संजना और सलमा अपनी फैमिली को लेकर डिस्कशन करना शुरू कर रहे थे। संजना ने बताया कि उसकी मदर को क्या हुआ है, फीवर हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्या बता रहे थे, उसको पॉइंट्स बता रहे कि मेरी मम्मी को ये फीवर हुआ है, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत जने लोग हैं, तो वो बता रही थी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में वो दोनों डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें सलमा किसके अंदर थी, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर थी, जबकि संजना जॉइंट फैमिली के अंदर थी। और उसकी मम्मी की देखभाल कितने जने लोग कर रहे थे, उसकी ग्रैंड मदर थी, आंटी थी, सभी उससे क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। फिर भी संजना क्या थी, थोड़ी सी परेशान थी कि उसकी मम्मी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। आज अपन उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर पेज नंबर 6 पे नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो, यू हैव रीड अबाउट न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली इन लास्ट क्लास। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया था, देखो ऑल मेंबर्स क्या करते हैं, ऑल, देखो बताया था कि न्यूक्लियर फैमिली में केवल मदर और फादर और चिल्ड्रंस रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली के अंदर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, अंकल, आंटी और चिल्ड्रन, सभी एक पूरी जनरेशन जिसके अंदर साथ में रहती है, वो जॉइंट फैमिली का एग्जांपल होता है। और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मदर, फादर और चिल्ड्रन रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली के अंदर सारे जने मिलकर क्या करते हैं, जो जितने भी पर्सन उनकी अच्छे से केयर करते हैं, पूरी जनरेशन साथ में रहती है। जबकि जॉइंट फैमिली के अंदर इतनी जनरेशन साथ में रहती है कि सारे बच्चे अच्छे से घुल मिल के रह सकते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर केवल मदर, फादर और चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे धीरे धीरे एक से केवल मदर और फादर से ही डिस्कशन कर सकते हैं। आज अपन क्या करेंगे, जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली। इसमें संजना ने क्या बताया है, संजना मैड द जनरेशन ट्री ऑफ हर फैमिली। उसने देखो जनरेशन ट्री बताया। देखो इसके अंदर सबसे पहले है ग्रैंड फादर, फादर और हर सेल्फ, और इधर कौन है, ग्रैंड मदर, मदर और हर सेल्फ। ये इसने क्या बनाया, जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली इसके अंदर बताया है। नाउ यू शुड आल्सो मेक द जनरेशन ट्री ऑफ योर फैमिली विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ बोथ साइड योर फादर एंड मदर। देखो मदर की साइड से अलग रिलेशन, फादर की साइड से अलग रिलेशन इसके अंदर बताया गया। व्हेन रिटर्न टू हर हाउस, सलमा आस्क्ड टू हर फादर that why our grandparents and uncles do not live with us. Papa, why you shift to city from far our family? Cannot you work in your village? सलमा जब अपने फ्रेंड से अच्छे से बात कर लेती है संजना से, संजना उसे बताती हम किसके अंदर रहते हैं, जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में उसकी मम्मी की देखभाल सभी जने मिलके कर रहे हैं। तो सलमा को भी क्या हो, उसे भी होने लगे कि हम भी क्या जॉइंट फैमिली के अंदर क्यों नहीं रहते हैं। तो वो आते ही अपने घर में सबसे पहले अपने पापा से पूछती है, जब वो घर आती है ना स्कूल से, तो अपने पापा से पूछती है, पापा अपन जॉइंट फैमिली के अंदर क्यों नहीं रहते, अपन अपने दादा दादी के साथ, अंकल आंटी के साथ क्यों नहीं रहते, आप गाँव को छोड़ के सिटी की तरफ क्यों आने लगे, आप ना अपने विलेज से मतलब गांव से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अपन क्या धीरे धीरे क्यों अपन है ना गांव को छोड़ के ना सिटी की तरफ आना अपन ने क्यों शुरू किया। उसके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में क्यों नहीं रहते। उसे भी बहुत थी कि हम भी क्या करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहें। अपन जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, अपन को भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता। वैसे संजना जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मेरे, जो सलमान ने भी देखा यार उसके घर में इतने जने लोग हैं, वो इतने जनों के साथ में रहती, हम क्यों नहीं रहते अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, हम उन्हें छोड़ के क्यों, गांव को छोड़ के क्यों, विलेज को छोड़ के क्यों शहर की तरफ आना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब देखो आगे उसके पापा उसको जवाब देते हैं। व्हाट डिड सलमा फादर रिप्लाई टू हर, उसके फादर ने उसे क्या जवाब दिया, उसके फादर उसे क्या बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे कि लोग क्यों सिटी को छोड़, क्यों गाँव को छोड़ के सिटी की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गया। माइग्रेट का मतलब होता है एक गांव को छोड़ के दूसरी तरफ जाना, उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। तो उसके फादर देखो उससे बताते हैं, नाउ ए डेज फैमिली आर मार्केटिंग टूवर्ड्स सिटी इन सर्च ऑफ बेटर जॉब एंड गुड एजुकेशन। देखो
धीरे धीरे फैमिली आजकल ऐसा समय आ चुका है कि फैमिली क्या करी, धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हो रही है। अब माइग्रेट इसी वजह से होना शुरू हो रही है क्योंकि उन्हें क्या मिल सके, अच्छी जॉब मिल सके, मतलब बेटर जॉब मिल सके, और उनके बच्चों को क्या मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसी वजह से क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिलती है जितनी उन्हें सिटी के अंदर फैसिलिटीज़ मिलती है। इसी वजह से क्या करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू करते हैं। विलेज को छोड़ के कहाँ जाते हैं, सिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिटी में क्या होता है, उनको बहुत सारी जॉब्स मिलती है। अब गाँव के अंदर केवल क्या रहता है, थोड़ी थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है। ज़्यादातर यहाँ पर कृषि का काम होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल से कुछ काम होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ को, बेटर जॉब मिल सके और उनके अच्छी एजुकेशन मिल सके, इसलिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट होना शुरू करते हैं। अब देखो बाहर सिटीज़ के अंदर कितनी अच्छी हायर से हायर एजुकेशन लोगों को अवेलेबल होती है, इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन लेने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट होना शुरू हो रहे। माइग्रेट का मीन्स होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना, उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेट बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखो बोलता है, मैक्सिमम हाउसेज इन सिटी आर स्मॉल इन विच फ्यू पीपल कैन स्टे। देखो उसने सेकंड रीज़न क्या बताया, फर्स्ट रीज़न उसने बताया कि लोगों को बेटर एजुकेशन, उन्हें बेटर जॉब मिल सके और उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। सेकंड उसने क्या रीज़न बताया, सेकंड उसने रीज़न बताया कि गांव के अंदर क्या रहता है, घर बड़ा बड़ा रहता है। आपने तो घर कितना बड़ा बड़ा है, तो लोग इतने जने साथ में रह सकते हैं, जबकि सिटी के अंदर क्या रहता है, घर बहुत छोटा होता है और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल फ्यू पीपल से एकदम स्टे कर सकते हैं, मतलब कम लोग ही क्या रह सकते हैं, आपस में साथ में रह सकते हैं। उसने सेकंड रीज़न यही बताया कि क्या रहता है, सिटी के अंदर तो क्या रहता है, बड़े बड़े घर रहते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई रहती है, रहते कि नहीं रहते, उनको BHK जैसे 2 BHK हाउस, 3 BHK हाउस, ऐसे घर अलॉट किए जाते हैं, मतलब ऐसे घर दिए जाते हैं उन्हें, जिसमें क्या केवल 3 या 4 लोग ही साथ में रह सकते हैं। अब गाँव के अंदर तो अपने घर देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने जने लोग साथ में रह सकते हैं। तो उसने सेकेंड रीज़न ये बताया है कि सिटी के अंदर क्या रहता है, घर बहुत छोटा रहता है, तो केवल फ्यू पीपल्स ही साथ में, मतलब थोड़े व्यक्ति एक दूसरे के साथ में आराम से स्टे कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। दैट इज़ वाई जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। इसी वजह से क्या हो रहा है, जॉइंट फैमिली टूट के किस में बन रही है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो रही है। ये 2 ही रीज़न बताए उसने, क्योंकि उसे वो खुद भी क्या चाहता था, उस सलमा के फादर के उसे क्या मिले, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब मिलेगी, उससे क्या ज़्यादा अर्निंग होगी, उससे ज़्यादा पैसे कमाने मिलेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैसे कमाएगा तो अपने बच्चों को क्या देगा, अच्छी एजुकेशंस दे पाएगा। और सेकंड रीज़न उसने ये बताया कि सिटी के अंदर छोटे छोटे से घर रहते हैं, इसी वजह से केवल कोई 2-3 व्यक्ति एक दूसरे के साथ में आराम से रह सकते हैं। देयर आर सम मोर रीजन्स फॉर दिस चेंज टू एज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। देखो उसने कुछ और रीजन्स भी बताए, नेचर बताया, हैबिट बताया, फाइनेंशियल कंडीशन बताया। फाइनेंशियल कंडीशन तो उसने बताया कि कई बार विलेज के अंदर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं रहती, वो इतना अच्छा नहीं कमा पाते क्योंकि बाहर लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। इसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हो रहे हैं। परचेसिंग कैपेसिटी, चेंज इन द पैटर्न ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सेट्रा। तो आज अपन ने देखो सबसे पहले 2 रीजन्स पढ़े कि माइग्रेट क्यों हो रहे हैं लोग, शहरों को छोड़ के, लोग गाँव को छोड़ के शहर की तरफ क्यों माइग्रेट होना शुरू हो रहे हैं। आज अपन ने केवल इनके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट देखो आज अपन क्या पढ़ेंगे, अडॉप्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे, अडॉप्शन। देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। अडॉप्शन, एडॉप्शन का मीन्स देखो क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखती हूँ। टू गिव, मेरे साथ साथ बोलना, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन to give legal protection to relatives or other child is called adoption।
देखो अडॉप्शन क्या होता है, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। अडॉप्शन देखो डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन। जब क्या किया जाता है, किसी को गोद लिया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, जो बच्चों को क्या कोई ना बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं और उन्हें वहीं से क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, मतलब गोद लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अडॉप्ट बोलते हैं। तो उनको अडॉप्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है, उनके लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब लीगल प्रोटेक्शन क्या कैसे होता है, कानूनी तरीके से क्या किया जाता है, उसे गोद लिया जाता है। देखो टू गिव लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी तरीके से किसी बच्चे को गोद लेना और फिर उसी की क्या करना, देखभाल करना, उसे क्या बोलते हैं, अडॉप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडॉप्शन बोलते हैं। मतलब किसी बच्चे को अनाथ आश्रम में, जैसे कोई बच्चा रहता है, उसे अनाथ आश्रम से क्या किया जाता है, गोद लिया जाता है। उसी फिर उसके पेरेंट्स से क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अडॉप्शन बोलते हैं। आज अपन क्या करेंगे, बस केवल इसकी डेफिनेशन ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में आगे से चैप्टर पढ़ाऊंगी, पेज नंबर 8 एडॉप्शन से। इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। बस केवल आज आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।